तो दोस्तों आज जिनके गार्डन हम लेकर के आए हैं हमारे सामने ही सर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारे गार्डन में। बहुत सुंदर लग रहा है आपका जो गार्डन है। और आज आकर के यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नीचे जो आपने पॉन्ड बना रखा है और बहुत सारे जो रंग बिरंगी मछलियाँ हैं वो भी यहाँ पर तैर रही हैं। और इसके अलावा चारों ओर जो इतना सुंदर लुक बनाया है और बिल्कुल एक नेचुरल गार्डन है यहाँ पर कि ज़मीन में भी है काफ़ी ज़्यादा। बहुत सुंदर लगा। तो कब से कर रहे हैं सर बागवानी? बागवानी करते हुए लगभग 10 साल हो गया है। 10 साल से इसमें लगे हुए हैं। हाँ, बहुत सुंदर। तो शुरू से क्या इसी तरीके से ज़मीन में ही करते थे या पॉट में भी करते थे शुरू में? नहीं, मैं पहले जब शहर में रहा करता था तब मैं गमलों में करता था। छोटे छोटे 2-4 गमले थे मेरे पास। और पेड़ पौधों का शौक़ जो है वो बचपन से ही रहा है। पिता किसान रहे हैं तो बचपन में ही खेती में काम करने का काम रहा, जहाँ से पेड़ पौधों से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता चला गया। थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं कमलेश कुमार, वार्ड नंबर 3 दिनेशपुर का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड में। जी। बहुत सुंदर। और इस समय आप क्या करते हैं? इस समय मैंने पास में ही हमारा सिटी रुद्रपुर है, वहाँ मैं एक कंपनी में अकाउंटेंट हूँ, अकाउंट मैनेजर के पद पर नियुक्त हूँ। और इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मतलब गार्डनिंग में समय दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो इंसान का शौक़ होता है उसके लिए वो किसी भी तरीके से समय निकाल ही लेता है। तो मेरा भी शेड्यूल कुछ ऐसा ही है। सुबह उठते ही कुछ गार्डनिंग करना है, मछलियों को दाना खिलाना है, फिर शाम को आके फिर अपने गार्डन में बैठना है और चेक करना है कि कहीं कुछ चेंजेस चाहिए, क्या चाहिए, वो डेली बेस पे नोटिस होता है। बहुत सुंदर। तो चलिए बाकी की बातचीत आपके गार्डन में घूमते हुए ही करते हैं। सर सबसे पहले आपके बाउंड्री वॉल से शुरू करते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है बाउंड्री वॉल के ऊपर पोर्चुलिका के बहुत ही खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ कोई पॉट भी नहीं है, किस तरीके से आपने लगाया? यहाँ मैंने बाउंड्री के ऊपर 2 बार ईंटों को अलग अलग रख के बीच में गैप करके उसके लिए जगह बनाई अलग से। मिस्त्री को मुझे काफ़ी कन्विंस करना पड़ा इसके लिए। और फिर मैंने पूरे लाइन से एक नाली जैसा उसके अंदर बना दिया है। ठीक है, एक नाली जैसा बेड बनाया आपने? जी। और फिर उसमें मिट्टी भर दिया है। मिट्टी, खाद, मिट्टी जो भी पौधों को चाहिए उस हिसाब से मैंने तैयार करके उस पर भरा है। और जैसे ही किसी फूल का सीज़न ख़त्म होता है मैं कुछ मिट्टियाँ निकाल देता हूँ और कुछ नई मिट्टी उसमें डाल के फिर से नए प्लांट उसमें बो देता हूँ। तो ये जैसे पोर्चुलिका आपने यहाँ पर लगाया हुआ है तो हमेशा ही ये पौधे यहीं पर रहते हैं? नहीं, जैसे अभी गर्मी का समय है तो पोर्चुलिका सबसे बेस्ट होता है गर्मी के लिए, खासकर ऐसे बाउंड्री के ऊपर। तो इसमें पानी की मात्रा भी कम चाहिए, गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है इसकी। तो गर्मियों में मैं इन्हीं को लगा दिया करता हूँ। और सर्दियों के टाइम पर इस पे मोस्टली पिटूनिया होता है। ये मुझे पिटूनिया को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। ठीक, मतलब सर्दियों में पिटूनिया और गर्मियों में जो पर्सलेन या जो पोर्चुलिका है इनको लगा देते हैं। जी जी। बहुत सुंदर। और यहाँ पर मुझे एक बेल नज़र आ रही है और काफ़ी सुगंधित फूल जो है ये है। हाँ, ये मधुमालती है और इसकी खुशबू रात में कुछ ज़्यादा ही होती है, जिस पर कुछ रात्रि में कुछ भौरे या तितली टाइप के, कुछ जंगली तितली ही कहेंगे उसे, जो आता है, इसकी खुशबू के कारण वो रात को आके इस पे मंडराते रहते हैं। ठीक। और ये जो है नीचे ज़मीन पर ही लगा हुआ है गेट के पास? हाँ, गेट के पास ज़मीन पर ही। मेरी मदर इसको गेट फूल कहती है। अच्छा अच्छा। और ये जो है कितने टाइम तक खिलता रहता है, इसका जो फ्लावरिंग सीज़न है? इसका फ्लावरिंग सीज़न लगभग 2 महीने का इसका फ्लावरिंग सीज़न है। मतलब गर्मियों में ये जैसे अभी दिखाई दे रहा है, सर्दियों में नहीं खिलते हैं इसमें? मोस्टली ये बरसातों में ही खिलता है। बरसात में ज़्यादा हाँ। खिलते हैं। और नीचे नीचे अंदर अंदर आपने जो है ग्राउंड गार्डन काफ़ी ज़्यादा है आपके पास। जी, अभी गार्डन को मैं कुछ जो है मैं चेंजेस करने जा रहा हूँ। पहले मैं टेम्परेरी सीजनल पौधे जो है वो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया करता था। अभी मैं उसको चेंज करने के लिए मैंने गार्डन को थोड़ा सा देखरेख कम कर दिया है। ठीक। तो अभी मैं परमानेंट प्लांट की तरफ प्लान कर रहा हूँ। सर जैसे अब तक आप सीजनल प्लांट ज़्यादा लगाते थे तो परमानेंट की तरफ क्यों मुड़ना चाह रहे हैं अचानक से?
परमानेंट प्लांट में मुझे एक खास विशेषता दिखी है कि इस पूरे साल भर में मौसम के अनुसार इन पौधों में कुछ बदलाव आता है। जैसे मैं एक थोड़ा अलग टाइप की बात यहाँ लूँ तो पौधों से हमें दो चीज़ बड़े अच्छे से सीखने को मिलता है। पहली चीज़ है स्थिरता, यानी कि हम स्थिर रहने के जो गुण हैं वो पौधों से बड़ा अच्छा सीख सकते हैं कि एक जगह रहकर हमें किस तरीके से अपने आप को मैनेज रखना है। दूसरी चीज़ पौधों का खिलना, जिस तरीके से फूल खिलता है उसी तरीके से पौधे खुद भी खिलते हैं, अच्छे पत्तियों के साथ, कलियों के साथ और फूलों के साथ। तो ये जो एक परिवर्तन का सर्कल दिखता है वो हमें सीजनल पौधों में नहीं दिख पाता है, नोटिस ही नहीं हो पाता है सीजनल पौधों में, क्योंकि होते होते जो है उसमें फूल वगैरह आ जाते हैं और 2-3 महीने में ही ख़त्म हो जाते हैं। हाँ। और जो परमानेंट प्लांट होते हैं तो उनके साथ हम बहुत लंबा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो सारा परिवर्तन भी दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेहनत है वो परमानेंट पौधों में हमें कम करनी पड़ती है। हाँ, दूसरी बात यह है कि उसमें केयरिंग की ज़रूरत कम पड़ती है और जो मौसम का असर है वो भी कम होता है उस पर। जी राइट। सर, ये जो पौधा दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? ये लेमन ग्रास है। इसका यूज़ हम लोग चाय के लिए करते हैं। ठीक, चाय में इसको डाला जाता है। जी जी। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा एक पॉन्ड भी आपने बनाया है, साथ में दूर मुझे दिखाई दे रहा है। जी जी जी। तो ये पॉन्ड जो है मेरा ट्रायल प्रोजेक्ट है। मुझे इसको फाइनली जो है एक अच्छा शेप देकर बनाना है, बट मैंने इसमें ये टेस्ट करने के लिए इसको बनाया हुआ है अभी कि मेरे घर का जो पानी है, मेरे यहाँ हैंड पंप का जो पानी है, उस पानी में फिशेस किस तरीके से सर्वाइव कर पाती हैं, उनके लिए ये पानी जो उनके लाइफ के लिए कितना अच्छा रहेगा, नहीं मछलियाँ जी पाएंगी कि नहीं जी पाएंगी, उस हिसाब से कम 1 साल का पीरियड मुझे इसमें देखना था, जिसके लिए मैंने बना दिया है उसको। और अभी भी मतलब मैंने उसको छेड़ा नहीं, उसको आगे रिकंस्ट्रक्ट करके बनाना है। अच्छा, इनमें क्या हमको रेगुलर सफाई करने की ज़रूरत होती है? रेगुलर तो नहीं, बट लगभग 1 वीक या 2 वीक्स में एक बार तो ज़रूर करनी पड़ती है। और सफाई का क्या होता है कि हम इसके पानी को चेंज करते हैं क्या? जी, हम इसमें पानी को भी चेंज करते हैं, और जाली की मदद से अगर कोई बड़ा वेस्ट उसमें है, जैसे पत्तों का गिरना, आसपास के चीज़ों का गिर जाना, मछलियों की पॉटी है, ये सारी चीज़ें हम जाली से भी कुछ साफ़ कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक आड़ू का पौधा ज़मीन में ही है और काफ़ी सारे आड़ू इसमें लग रहे हैं, तो ये बीजों का ही पौधा है या ग्राफ्टिंग का पौधा है? नहीं, ये पौधा ग्राफ्टिंग का पौधा है, और इसमें आड़ू शुरू में तो काफ़ी बड़े साइज़ का आड़ू आया है, अभी ये छोटा हो गया है तो फल भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और ये कितने साल का पौधा हो गया है? ये लगभग 6 साल का हो गया है। 6 साल पहले लगाया था इसको, और पौधा भी ज़मीन में काफ़ी बड़ा हो गया है, बिल्कुल फुल साइज़ में आ गया है। जी जी। और इसके अलावा जो पॉन्ड के साइड में हैं बहुत सारे सजावटी पौधे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है ये पौधा। ये पौधा मैंने किसी आश्रम में देखा था, उसके बाद मैंने इस पौधे को स्पेशली पंतनगर से कलेक्ट किया है। इसको क्रॉप्टन कहते हैं इस पौधे को। क्रोटन ही है जी। ठीक। और बाकी भी बहुत सारे पौधे आप को मैंने देखा है बीच बीच में आप बना रहे हैं, पॉलीथीन में भी कुछ आपने लगा रखा है। हाँ, तो कुछ थोड़ा अधूरा कोशिश है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मतलब खुद पौधे तैयार भी करते हैं जो कटिंग से है उनसे? जी, कोशिश कर लेता हूँ कभी कभी। और बीजों से भी तैयार करते हैं? हाँ, बीजों से भी मैंने 2-4 बार ट्राई किया है। और ऊपर एक मचान आपने यहाँ पर बना दिया है, तो ये क्या है, अंगूर की बेल? इस पे अंगूर के बेल हैं। और अंगूर इसमें आते भी होंगे हर साल? हाँ, अंगूर आता है, बट अनफॉर्चुनेटली बंदरों को ही मिलता है, मुझे नहीं मिल पाता अच्छा है। मतलब मंकीज़ का अटैक बहुत है इस एरिया में। जी। और बाकी जो फूल वूल हैं तो उनको तो नुकसान नहीं पहुंचाते? नहीं, बंदर फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, केवल जो फ्रूट के प्लांट है हाँ, उस पर थोड़े से हावी होते हैं। जी। थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं और बहुत सुंदर लग रहा है ये प्लांटर। ये कहाँ से लिया था आपने? ये नियर में ही बिग बाज़ार है, उसके सामने एक व्यक्ति इन चीज़ को बेचा करता है। ठीक, रुद्रपुर में? जी, रुद्रपुर में। तो आपने काफ़ी अच्छा आइडिया लगाया और ऊपर प्लांट भी इतना सुंदर लगाया कि बाल के जैसे बिल्कुल लग रहे हैं। जी। और ये कौन सा फूल है जो बहुत अच्छे लंबे लंबे गुच्छों में है? इस पौधे का नाम है मल्हार। जैसे कि आप इसके पौधे को देख पा रहे हो,
मल्हार जो है एक राग का नाम होता है संगीत में। ठीक। इसके पौधों में आप देख रहे हैं जैसे तोते का होठ जो ऐसा होता है, वो दोनों साइड में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो एक लयबद्धता दिखती है। ऐसे लगता है कि दोनों तरफ से बर्ड्स बैठे हुए हैं। हाँ, और शायद बर्ड्स ऑफ पैराडाइज या कुछ इस तरह का नाम भी मैंने शायद सुना है, तो क्या वो नाम भी इनका है? नहीं, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज ये नहीं है, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज का पौधा अलग है। अलग होता है जी। और इसका नाम आपने क्या बताया? मल्हार। मल्हार। ठीक। बहुत सुंदर पौधा भी लगता है। तो ये पौधे हमेशा हरे भरे ऐसे ही बने रहते हैं? हाँ, पौधा हमेशा हरा भरा बना रहता है। फूल के सीज़न के बाद ये स्टिक जो है सूख जाता है, उसको हटाना पड़ता है, तब तक नए स्टिक आना भी स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर वॉल के किनारे किनारे कुछ पौधे रेन लिली के मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी। तो ये तो परमानेंटली रहते होंगे यहीं पर? हाँ, ये परमानेंटली रहता है। और हैंगिंग में भी काफ़ी सुंदर प्लांट मुझे ये लग रहा है, काफ़ी हाँ, अच्छा पैटर्न है इसमें। इस पौधे को मैंने 2-3 साल से कैरी किया हुआ है। अच्छा, आप जो मिट्टी वगैरह बनाते हैं तो हैंगिंग के लिए अलग मिट्टी बनाते हैं और पॉट के लिए अलग, इस तरह का होता है क्या? हाँ, हैंगिंग के लिए थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि हैंगिंग पॉट बहुत ज़्यादा भारी ना हो जाए। तो गोबर की खाद की मात्रा मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ। और इसके अलावा जो नारियल का वो होता है, जो कोकोपीट कोकोपीट कहते हैं, कोकोपीट, तो उसको मिलाते हैं। जी जी। और जैसे जो गमले की मिट्टी होती है तो उसमें किस तरह की मिट्टी आप बनाते हैं मोस्टली? गमले के मिट्टी में मैं पौधे के हिसाब से डिसाइड करता हूँ। कुछ पौधों को चिकनी मिट्टी चाहिए, तो किसी को बालुई मिट्टी चाहिए, किसी को दोमट मिट्टी चाहिए, तो मैं उस हिसाब से डिसाइड करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं कंपोस्ट यूज़ किया करता हूँ उसमें। वर्मी कंपोस्ट का यूज़ जी, करते जी। हैं। और किचन कंपोस्ट का भी यूज़ होता है क्या आपके घर में? नहीं, मैं किचन कंपोस्ट का यूज़ अभी तक नहीं किया। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और रेता वगैरह, नॉर्मली यही सब मिला करके हाँ, ये सब गार्डनिंग मिला होता है। और पपीते का पौधा भी आपने लगा रखा है, कुछ सब्जियों के बेल भी मैंने देखा जी, कि जी। इधर उधर चढ़ ही रहा है। और काफ़ी अच्छा ये सुंदर सा पौधा मुझे लगता है, कलरफुल पत्ते होते हैं बहुत। मेरी कोशिश ये होती है अपने गार्डन में कि वो बिल्कुल प्राकृतिक लुक में रहे, ना कि डिज़ाइनर गार्डन के तौर पर जो आर्टिफिशियल सा फील ना आए। और मोस्टली मैंने देखा है यहाँ पर आपने ज़मीन पर ही गार्डनिंग कर रखा है, बावजूद उसके गार्डन जो है काफ़ी सुंदर और साफ़ सुथरा नज़र आता है। जी। ये लॉन जो आपने बनाया था, कितने पहले बनाया था? ये लॉन को बनाया है मुझे 3 साल हो गए हैं। 3 साल बस आपने घास लगा दिया, और इनको क्या कटाई छटाई की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, इनको बिल्कुल कटाई छटाई की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे लॉन में अक्सर होता क्या है कि दूसरे घास निकल आते हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय शुरू में करना होता है क्या? हाँ, शुरू में कुछ समय तक अगर दूसरा घास निकल आ रहा है तो उसको जड़ समेत निकाल देने के बाद बचता नहीं है इस तरीके से कोई घास, तो फिर जो है लॉन पूरा कवर्ड होने के बाद दूसरे घासों को मौका ही नहीं मिलता उसमें उगने का। ठीक, नहीं मेरा मतलब कहने का ये है, जिस समय हमें लॉन हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस जगह पर बनाना है, तो ऐसे में क्या उसकी खुदाई करके कोई दवाई वगैरह डालने की ज़रूरत होती है? ऐसा तो कुछ नहीं करना होता है, या कुछ सूखने देना होता है उसको, ज़मीन को? ऐसा बहुत ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं होती है। शुरू में आप कितना भी कोशिश कर ले, कोई ना कोई घास ज़रूर निकल आएगा। जो बीज रह गया है वो दवाइयों से ख़त्म नहीं हो सकता है, अगर कोई घास रह गया वो दवाइयों से ख़त्म हो सकता है। ठीक ठीक। तो वो सीजनल, जैसे बारिश की पानी या फिर रेगुलर वाटरिंग होगी, होते ही वो बीज पर अपना शुरू हो जाएगा। और उस बीज को जब तक आप घास के रूप में ना निकाल लो तब तक वो कुछ ना कुछ उगाएगा। ठीक, बहुत सुंदर। और कोलियस के जो है काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपने लगा रखी है यहाँ पर, तो सब आसपास से कलेक्ट करते रहते हैं क्या? हाँ, आसपास जितने भी नर्सरी है मैं हर जगह विज़िट करता हूँ। अभी मेरे गार्डन पे बहुत ही कम पौधे रह गए हैं, और सारे ही पौधे जो मैं इस्तेमाल करता रहा उसके थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं इधर उधर हर जगह आपको दिख रहा होगा। और मार्केट की खाद का कितना यूज़ होता है आपके पौधों में? मार्केट की खाद का मैं थोड़ा कम ही यूज़ करता हूँ। मैं आसपास से किसी से गोबर के खाद को मंगवा लेता हूँ। और इसके अलावा जो कीड़े मकोड़ों का अटैक कई बार हो जाता है, तो उसके लिए कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं?
नॉर्मली मैं कीड़ा या कोई बीमारी जब भी मेरे पौधों में लगता है, मैं दुकानदार को दिखा के उनके हिसाब से मैं लेके आता हूँ। मैं कुछ पेस्टिसाइड अपने हिसाब से डिसाइड करके नहीं चलता हूँ। मतलब जैसे जो पत्तों में कीड़े लगे हुए हैं तो उसका एक आपने फ़ोटो खींच लिया तो उसको दिखा दिया, तो इस तरीके से भी जी, कई बार जी। मेडिसिन हो जाता है, जी, जी, जी। या कीड़ों को देख करके भी वो दे देते हैं। जी। बहुत अच्छा उपाय है कि अगर जिनको नहीं पता कौन सी बीमारी है और कौन सी दवाई है तो इस तरीके से कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि एक इमिडाक्लोप्रिड जो पेस्टिसाइड है हमेशा रखें, और 15 दिन बाद या 20 दिन बाद अगर उसका एक बार स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधों में फिर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे स्नेक प्लांट हैं और बिल्कुल वाइट कलर के दीवार के साथ साथ आपने लगाया है, तो एक ही तरह के स्नेक प्लांट है यहाँ पर? इसमें 2 तरीके का स्नैक प्लांट था। एक तरीके का जो स्नैक प्लांट है, मुझे लगता है कि वो इन्हीं के कलर में खो गया है और इन्हीं के जैसा बन गया वो। ठीक, और इसके अलावा भी कई स्नेक प्लांट आपके जो है पॉट में भी लगे हुए हैं। हाँ, ये स्नैक प्लांट की हाइट कम होती है हमेशा। तो आपने कभी इनको अंदर भी लगाया है इंडोर में? इंडोर के लिए भी मैंने इसको सोचा हुआ है। अभी मैं इसको तैयार कर रहा हूँ ताकि मैं इंडोर में इसको रख सकूँ। बेसिकली ये पौधा ऑक्सीजन के अच्छे सोर्स है। मैं उसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने गार्डन में मैंने बहुत सारे स्नैक प्लांट को जगह दी है। और ये पौधा है भी ऐसा कि आप आउटडोर रखें इंडोर रखें तो कोई देखभाल की खास ज़रूरत नहीं होती, हर जगह चलते रहते हैं। जी, जी। इसका एक प्लांट मैंने अंदर भी रखा है, उसका वैरायटी थोड़ा अलग है। ठीक, और यहाँ पर बाहर मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी बड़ा पौधा है जिसमें पीले रंग के फूल शायद इसमें आते हैं। हाँ, इसीलिए इसका नाम जो है वो येलो वेल है और मैं इसको येलो वेल ही कहता हूँ। और अब अंदर चलते हैं थोड़ा सा, अंदर भी कुछ कुछ पौधे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो एरिका पाम है यहाँ पर ये? जी, ये एरिका पाम है, बट अभी भी वो ये पौधा उतना खिला नहीं है जितना इसको खिलना चाहिए था। तो इसको मुझे लग रहा है कि अंदर अगर ज़्यादा दिन रखेंगे तो थोड़ा सा मुरझा जाता है, तो बीच बीच में बाहर निकालने की भी ज़रूरत है। अच्छा। और कॉर्नर में आपने काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे कुछ हैंग भी कर रखे हैं, कुछ नीचे भी है जी। और बहुत अच्छी सजावट यहाँ पर लग रही है। तो कहाँ से आइडिया आया ये सब चीज़ें? लोग अपने घरों को सजाते हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से, तो कुछ कोशिश मैंने भी की है। और देख करके बिल्कुल अंदर अगर बैठते हैं तो एक अलग से शांति का अनुभव मुझे लगता है कि इन सब प्रकृति के बीच में होता है। बिल्कुल, ज़रूर। ऊपर भी काफ़ी सुंदर अच्छे से हैंग कर रहा है ये पौधा। तो प्लास्टिक के ही टब में है ये ये? पौधा 5 साल हो गया है अंदर इसी स्थिति में, मैंने इनको कभी बाहर नहीं किया। अच्छा, ऐसे ही है वहीं जी, पर? जी। बहुत सुंदर। और ये जो दोनों तरफ आपने बनाया है ये प्लाई का ही बना हुआ है क्या, ये जो अंडाकार है? जी हाँ, ये प्लाई का ही बना हुआ है। एक्चुअली मेरे दरवाजे के लिए कुछ डिज़ाइनें बन रही थी जिसकी ये कटिंग है, इसमें कुछ काम होना भी बाकी है। तो कुछ वेस्ट चीज़ों से भी आपने अपने घर को पूरा सजा दिया है। जी। और एक कॉर्नर आपने लाइब्रेरी के लिए भी रखा है, साथ में गौतम बुद्ध जो है तो यहाँ पर उनको भी आपने पेस्ट किया है। हाँ, ताकि मैं ये फ़ील कर सकूं कि मुझे उनके जैसे शांत होकर पढ़ना है। बहुत सुंदर। और सामने जो है इस साइड को टीवी भी है और किनारे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी आपने फ़िश जो है रखा है इंडोर में। ये इंडोर एक्वेरियम है और बाहर पॉन्ड में जो मछली मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है मैं उनको उठाकर इंडोर शिफ्ट करता हूँ। और मछलियों के मरने की कोई समस्या आती है यहाँ पर? हाँ, मछलियों के मरने की समस्या ज़रूर आती है अगर हम टेम्परेचर को नहीं ठीक से हैंडल कर पाए। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने पर मछलियाँ मरती है, बहुत ज़्यादा ठंड होने पर मछलियाँ मरती हैं। तो गर्मियों के टाइम पर जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या मछलियों को गर्मी बहुत ज़्यादा लग जाए तो मैं इनको उठाकर बाहर पॉन्ड में डाल देता हूँ। ठीक ठीक। और बाकी जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ हीटर वगैरह भी आता है तो जी, मेरे से सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल उसका यूज़ भी करना होता है। जी। बहुत अच्छा लगा आपके अंदर का जो डेकोरेशन है वो भी। बाहर यहाँ पर मुझे कुछ शुगर कैन भी दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर हमेशा ये लगे हुए रहते हैं आपके? हाँ, ये हर साल हम लोग उगाते हैं और ये रेड कलर का शुगर कैन है जो हमारे घर की लक्ष्मी पूजा के लिए होता है। सर, अंत में एक सवाल आपसे और कि
जो हमारे नए लोग हैं और गार्डनिंग को करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि उनके लिए मेरे तरफ से ये मैसेज रहेगा कि जिस किसी को भी गार्डनिंग का ज़रा भी शौक़ है वो इस शौक़ को पूरा करे, क्योंकि इस गार्डनिंग का मेन जो लाभ मुझे समझ में आया है कि इसमें इंसान का जो मन है वो थोड़ा खुश रहता है, थोड़ा शांत बना रहता है। आप अगर स्ट्रेस में हैं और आप अपने गार्डन में कुछ थोड़े समय के लिए भी काम कर दें तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ इसमें मिल सकता है। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार है और आपने अपना पूरा गार्डन हमें घुमाया, साथ ही बहुत अच्छी जानकारी गार्डनिंग के बारे में दी और नई-नई चीज़ें आपसे सीखने को मिला। इन सब के लिए हम सब की ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, आप हमारे गार्डन में आए हैं और गार्डन का इस तरीके से वीडियो बनाया है, सबके साथ शेयर भी करेंगे, तो इसके लिए आपका भी बहुत सारा धन्यवाद।